सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग से ठीक एक दिन पहले दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक बार फिर से राजनीतिक हलचलें तेज कर दी है। एक बयान जारी कर कहा है कि किसी भी अंतिम फैसले पर पहुंचने से पहले वो सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हमारे साथ हैं। अरविंद जी, आपसे जानना चाहूंगी, इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? अब वो कह रहे हैं कि सारे दलों को बुलाएंगे, बहुत अच्छी बात है। हम तो 8 महीने से कह रहे थे कि सारे दलों को बुलाइए, बिठा लीजिए एक कमरे में, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी। पूछिए, हाँ भाई कांग्रेस वालों, आप किसको सपोर्ट करोगे? वो कहेंगे हम नहीं करेंगे। बीजेपी से पूछ लो, आम आदमी, 10 मिनट में डिसीजन है। तब नहीं माने। 8 महीने से हम कह रहे हैं एलजी साहब को कि सारे दलों को नहीं माने, तब अड़े हुए थे एलजी साहब। नहीं मैं तो बीजेपी को बुलाऊंगा, नहीं मैं तो बीजेपी की सरकार बनवाऊंगा, नहीं मैं तो बीजेपी। तो उन्होंने चिट्ठी भी लिखी राष्ट्रपति जी को, मुझे परमिशन दी जाए बीजेपी को बुलाने की। हार के राष्ट्रपति जी ने परमिशन दे दी। अब कह रहे हैं मैं बीजेपी को नहीं बुलाऊंगा। क्यों? अब क्यों कह रहे हैं मैं इन सारी पार्टियों को? कल सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है, ये अब कह रहे हैं मैं कुछ दिनों में सारी पार्टियों को बुलाऊंगा। तो वो कल की हियरिंग को बेसिकली पार करवाना चाह रहे हैं। कल एक एडजमेंट ले लेंगे, 1 महीने बाद की एडजमेंट ले लेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर सारी पार्टियों को बुलाना है तो बहुत अच्छी बात है। अभी 2 घंटे में फ़ोन कर दो सबको, सारे आ जाएंगे। मैं अभी जाने को तैयार हूँ। बीजेपी वाले सारी पार्टियों को भी 3 घंटे में बुला लो, उसके बाद उनसे बात करके अपनी रिपोर्ट दे दो और कल कोर्ट में जाके कह दो। अगर नीयत साफ हो तो, नीयत खराब हो तो इसका मतलब कुछ दिन में बुलाएंगे फिर निर्णय लेंगे, इसका मतलब तुम बैकडोर से सरकार चलाते रहो बैकडोर से, एलजी के थ्रू सरकार चलाते रहो। बीजेपी वाले एलजी के थ्रू पूरी दिल्ली के साथ गंदी राजनीति खेल रही है, दिल्ली के लोगों के साथ बीजेपी। दिल्ली के अंदर महंगाई हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, चारों तरफ दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी है। 45 रुपए किलो आलू बिक रहा है। कहाँ जाएं दिल्ली के लोग? किसके पास जाएं दिल्ली के लोग? आपको क्या लगता है, जिस तरह से उपराज्यपाल ने सभी राजनीतिक दलों को बुलाकर बैठक करने की बात कही है, इससे कोई नतीजा भी निकलकर सामने आएगा? मैं मांग करता हूं आज बुलाओ मीटिंग। आज क्यों नहीं बुला रहे मीटिंग? कुछ दिनों में क्यों? अभी क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? दिल्ली के अंदर सरकार नहीं है। इससे बड़ी सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस टाइम एलजी की यही होनी चाहिए। आज बुलाओ मीटिंग, शाम तक निर्णय लो, कल सुप्रीम कोर्ट को बता देना। क्या लगता है आपको, अगर मुलाकात के लिए आप पहुंचते हैं तो किस तरह का एजेंडा लेकर जाएंगे, क्या मांग करेंगे? एक ही चीज पूछेंगे एलजी साहब सबसे, हाँ भाई कौन किसको सपोर्ट कर रहा है? कांग्रेस बीजेपी को नहीं कर रही, कांग्रेस आम आदमी पार्टी को नहीं कर रही, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को नहीं कर रही, आम आदमी पार्टी बीजेपी को नहीं कर रही, बीजेपी इनको नहीं कर रही। तो एक ही निष्कर्ष निकलेगा, भाई भंग कर दो, शाम तक निर्णय हो जाएगा, नीयत साफ हो तो। आप क्योंकि पहले सरकार में थे, तो अगर एलजी से मुलाकात होती कि एक बार फिर से सरकार बनाने की कोशिश होगी या सीधा चुनाव जो आप पिछले कुछ दिनों से लगातार? चुनाव देखिए, बीजेपी जानती है। अभी बीजेपी के एक बहुत सीनियर व्यक्ति मिले थे मुझे 2-4 दिन पहले, कह रहे थे अरविंद जी आप लोगों ने बिजली और पानी के बिल जो कम किए, 83% लोगों को दिल्ली में फायदा हुआ। जिसके घर का बिजली पानी का बिल कम हो गया वो तो आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा है। 83% जनता हमारी 49 दिन की सरकार की डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली थी, पुलिस के, एमसीडी के, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के भ्रष्टाचार से मुक्ति में। ये सब लोग आम आदमी पार्टी को वोट देने वाले हैं। इसीलिए बीजेपी सरकार चुनाव में नहीं जाना चाह रही। यानी कि सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उपराज्यपाल और बीजेपी आप आरोप लगाने की शायद मिली भगत है इनकी? दोनों की मिली भगत है। चुनाव की अब मांग करेंगे? हम तो कब से मांग कर रहे हैं चुनाव की। हम तो कब से कह रहे हैं चुनाव कराओ, चुनाव कराओ, चुनाव। What is your reaction to the current crisis in Delhi? Do you think that the BJP should be called in to make the government? But that I don't know. I think it's very easy. I think I'm surprised that the LG said that he's confused. But you know, you've given an affidavit to court. You said you want to call the largest political party. Just call them on the phone. It takes 2 minutes. Find out if they are willing to form a government or not. And if not, go in for election. But my fear is now that with what has happened in Tilokpuri riots, which is a sustained planned campaign of the BJP, they are now communalizing Delhi. And they hope that Delhi will go the same way as Gujarat did after Godhra and as UP did after Muzaffarnagar. I think I know Tilokpuri, I was an MP from there. Exactly similar instances took place twice before that. The local police controlled it within hours. How is it that the local police allowed it to happen? I think the local DCP, ACP, the Thanedars should be questioned and pulled up. The role of the local BJP elected leadership is very clear for everybody. The interference of the local MLA and the MP has come out. People know why names of BJP people are being removed, why only certain types of people are being targeted. And it's not just Muslims or Hindus. All mischievous people in that could have easily been picked up 3-4 days ago, and this whole thing could have been dispersed within hours. See, small battles, small stone throwing keeps happening in Tilokpuri. There's nothing particularly extravagant about it. Why is it that this was allowed to take a communal color at this time when BJP is just 2-3 months away from Delhi election? It's a political campaign to communalize Delhi, and BJP is trying to reap the only thing that benefits it electorally, which is a communalized India.
All right, Deputy Editor Brijesh Pandey joins me live from the national capital. Brijesh, you just heard political reactions, allegations flying thick and fast. The Aam Aadmi Party accusing the Lieutenant Governor of colluding with the BJP to delay a decision. The Congress coming out and saying that the BJP is trying to communalize the electorate ahead of a decision. Tomorrow is the crucial hearing in the Supreme Court. What can we see happen in the next 24 hours? Well, the LG is bound to tell the Supreme Court that it has released a press release which says that after consultation with all the parties in few days, the LG will arrive at a decision of whether to invite the single largest party or whether to go and seek dissolution of Delhi Assembly. So definitely tomorrow the LG will get some sort of a breather, and it will be interesting to see what he says on the next hearing date after tomorrow, because the whole process has to be completed by then. And going by the looks of it and the statement of the senior ministers in the Modi government, be it Home Minister Rajnath Singh or Urban Development Minister and Parliamentary Affairs Minister Venkaiah Naidu, as well as most of the member of parliament from Delhi on whose seats these by-elections are going to be held, they are of the unanimous view that irrespective of whether they win these 3 seats or get the support of the other 3 MLAs, the fact remains that they'll be short of 2 MLAs, and there is no way they can get those support. So instead of going through this, the fact remains that they just won. The neighbouring state of Haryana got an absolute majority. So the same way they might go in for a dissolution of House and seek fresh elections in Delhi, chance which they feel that under the current Modi wave they will be able to win that convincingly. Right. Thanks, Brijesh, for joining us with that update. We're going to continue to track developments from the national capital very closely ahead of that crucial hearing in the Supreme Court tomorrow.